Okay. Good evening, everyone. How are you all? I'm also fine. Thank you for that. Now, so आज क्लास चालू करने जा रहे हैं. क्लास लिए तैयार हो आप? चलिए फाइन. सो आज आपकी क्लास है. क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है और मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. दोनों की पहचान एक ही होती है, दोनों की पहचान हम एक ही तरीके करते हैं, ठीक है. लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंट है. डिफरेंट अब जैसे इसमें भी है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें भी है रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, तेर है, एसेट्रा. दोनों के एक ही भाव चलते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है? डिफरेंट दोनों को समझिएगा. इसमें कोई काम नहीं होगा लेकिन इसमें क्या होगा, कोई ना कोई काम, सॉरी, इसमें काम होगा लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया रहेगा, और इसमें काम होगा लेकिन टाइम दिया जाएगा. वो भी कब? प्रेजेंट यानी वर्तमान में. कंटिन्यूअस मतलब लगातार. परफेक्ट मतलब पूर्ण रूप से कोई काम हो रहा हो. प्रेजेंट यानी वर्तमान का, परफेक्ट माने पूर्ण रूप से, कंटिन्यूअस माने लगातार कोई काम, वो भी समय के साथ हो रहा हो, तो उसको दूसरे तरीके से करते हैं. अब एग्जांपल के तहत मैं जैसे आप लोगों को समझा दूं. जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं. अब आप यहां पे ध्यान दो, क्या मैंने इसमें टाइम दिया? कोई टाइम नहीं कि 1 घंटा, 2 घंटा, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 महीना, 2 महीना, साल, एसेट्रा. तो आप इसे सिंपली रूप से करेंगे. तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश. यू आर स्पीकिंग इंग्लिश. अब इसमें देख लीजिए, इसी को देख लीजिएगा. आप 1 माह से इंग्लिश बोल रहे हैं, या फिर आप बोलते आ रहे हैं, ऐसा भी वर्ड बोल सकते हैं. आप 1 माह से इंग्लिश बोल रहे हैं. अब यहां पे देखेंगे कि 1 माह क्या है? समय दिया हुआ है. और भी क्या है? पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय, एंड पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय. तो जहां पे अनिश्चित समय होता है वहां पे हम FOR फॉर का प्रयोग करते हैं, और जहां पे निश्चित समय होता है वहां पे SINCE का प्रयोग करते हैं, मतलब सिंस का प्रयोग करते हैं. तो आप 1 महीने से इंग्लिश बोल रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप, यू. अब यू की बात, आई, वी, यू, दे, हैव बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन. तो यहां पे क्या लगाएंगे? हैव बीन. तो यू हैव बीन क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं. यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश. यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश. कब से बोल रहे हैं? 1 मंथ से. तो यहां पे आप सिंस लगाएंगे या फॉर? फॉर 1 मंथ. 1 मंथ. आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपकी. अब एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी ये होता है कि उसमें समय नहीं दिया होता लेकिन फिर भी हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. अब उसकी पहचान आप करिएगा. जैसे वह आपकी बुराई कर रहा है. स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो. अभी अभी लिखना बंद कर दो. आई विल गिव द टाइम टू राइट. तो वह आपकी बुराई कर रहा है. सबसे पहले आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेमार से आप कर लीजिए सीधा सीधा, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. तो ही इज क्या है? बैक बाइटिंग. इज बैक बाइटिंग यू. वह आपकी बुराई कर रहा है. अब इसी को अगर आप समय के साथ करेंगे तो समय के साथ देख लीजिए कैसे करेंगे. वह आपकी बुराई करता आ रहा है. वह आपकी बुराई करता आ रहा है. तो अब यहां पे करता आ रहा है, करती आ रही है, करते आ रहे हैं, इसमें समय नहीं है लेकिन फिर भी समय की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है. कैसे? जैसे मैं इस कंपनी में नौकरी करता आ रहा हूं, तो क्या कोई काम होता है? ये मैं चला आ रहा हूं ऐसे ऐसे करके.
ये तो नहीं है, मतलब मैं 2 दिन से, 2 महीने से, 1 साल से, 6 महीने से मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूं, अर्थात मैं इस कंपनी में काम करता चला आ रहा हूं। जैसे मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं, तो पढ़ाता आ रहा हूं मतलब हो सकता है 2 घंटे से, हो सकता है 2 साल से, हो सकता है 1 महीने से, तो मैं इस काम को करता चला आ रहा हूं, मतलब ये टाइम के साथ ओके, ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी का, वह आपकी बुराई करता आ रहा है। सो ही हैज बीन बैक बाइटिंग, ही हैज बीन बैक बाइटिंग यू। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें भी रहा रही है और इसमें भी रहा रही, लेकिन इसमें एजेमार का प्रयोग किया गया और इसमें हैज बीन का प्रयोग किया गया, क्यों? तो आप यहां पे देख रहे हैं करता आ रहा है, करता का मतलब पता नहीं कौन सा काम कितनी देर से कंटिन्यू हो रहा है। इसमें टाइम तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी टाइम की तरफ इशारा हो रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि इस काम को हम काफी देर से कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं, मैं राजनीति में उतरता जा रहा हूं, मैं पैसे कमाता आ रहा हूं, मैं साइकिल चलाता आ रहा हूं, मैं ये करता आ रहा हूं, वो करता आ रहा हूं। तो ता रहा है, टी रही है, ते रहे से भी हम संबोधित करते हैं, जो कंटिन्यूअस में हमारा रूप लेता है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंग्लिश को हिंदी के साथ कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हिंदी हमारी दूसरी होती है और इंग्लिश हमारी दूसरी होती है। तो आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा। तो शुड आई स्टार्ट द प्रैक्टिस? प्रैक्टिस चालू करें? यू ऑल आर रेडी फॉर दैट? ओके, सो आपकी ये चीज समझ में आ गई अच्छे तरीके से? ओके, सो अब मैं प्रैक्टिस के तहत आपको अच्छे से समझाऊंगा, और प्रैक्टिस आपको करना है। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। तो पिछले बार मैंने आपको क्लास में ये सारी चीज बताई थी कि एजेमार का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वर्ड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, और आज डिफरेंट के रूप में आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन जस्ट स्पीक बेटर, और इससे आप अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करवाते हैं और दोनों में देखते हैं डिफरेंट क्या है, यानी एजेमार का डिफरेंट क्या है, एज आर एम प्लस वी फोर, और यहां पे क्या है, हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। इसके साथ समय होगा और इसमें समय नहीं होगा, और दोनों हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें भी काम हो रहा है और इसमें भी काम हो रहा है। जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग हियर, मैं कमिंग हियर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं टीचिंग यू, मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू, मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं आपको बदनाम कर रहा हूँ, आई एम डिफेमिंग यू, आई एम डिफेमिंग यू, मैं आप पर हंस रहा हूँ, लाफिंग एट यू, लाफिंग एट यू, मैं नौकरी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द जॉब, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द बिजनेस, में हंसी मजाक कर रहा हूँ, I'm joking, I am joking, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, इलाहाबाद में अपना नाम रोशन कर रहा हूँ, glorify my name, glorify my name, मैं अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ, glorify my country name, glorify my country name, मैं तो डांस कर रहा हूँ, I'm dancing, I am dancing, क्या आप डांस नहीं कर रहे हैं? Are you not dancing? Are you not dancing? क्या आप मुझे नहीं बता रहे हैं? I'm not telling you, क्या आप सॉरी नहीं बोल रहे हैं? Are you not saying sorry? आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? What are you doing? आप क्यों हंस रहे हैं? Why are you laughing? आप मुझे बदनाम क्यों कर रहे हैं? Why are you defaming me? आप क्या सोच रहे हैं? What are you thinking? आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? कौन चिल्ला रहा है? Who is crying? बाहर कौन खड़ा है? Who is standing outside? आपको कौन बुला रहा है? Who is calling you? तो शोर शराबा कौन कर रहा है? Who is making noise? तो घूस कौन दे रहा है? Who is giving the bribe? सब्जी कौन काट रहा है? Who is chopping the vegetable? मेरा फोन कौन काट रहा है? Who is disconnecting my phone? मुझे मिस कॉल कौन कर रहा है? Who is giving me miss call? आप क्या सोच रहे हैं? What are you thinking? What are you thinking? आप पैसे क्यों नहीं कमा रहे हैं? Why are you not earning money? इसको एज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी आपके आई थिंक समझ में आया होगा। Yes sir. तो जस्ट टेल मी द सेंटेंस नाउ। सेंटेंस बताइए। मैं यहाँ आ रहा हूँ। I'm coming here. मैं जा रहा हूँ। I'm going. मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। I'm asking you something. Okay, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। I'm opening the door. मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। I'm closing the door. मैं पूछ रहा हूँ। I'm asking. मैं खाना खा रहा हूँ। I'm eating the food. मैं कपड़े धुल रहा हूँ। I'm washing the cloth. Okay, clear now, Mr. आदित्य। ये हम ओके आदित्य। तो मैं
पूछ रहा हूँ, I'm asking you. मैं कपड़े धुल रहा हूँ, I'm washing the मैं clothes. शोर शराबा कर रहा I'm हूँ, making noise. मैं जा रहा हूँ, I'm going. मैं आ रहा हूँ, I'm coming. मैं बैठ रहा हूँ, I'm sitting. मैं हंस रहा हूँ, I'm laughing. मैं खड़ा हो रहा हूँ। I'm standing. ओके मिस्टर प्रशांत, ओके मिस्टर प्रशांत, मैं बाल कटवा रहा हूँ। I am cutting my hair. आई एम गेटिंग कट माई हेयर, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। I am opening home. आई एम ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द Door. डोर, मैं पानी लगा रहा हूँ। I am watering. आई एम वाटरिंग। अब इरिगेटिंग भी कर सकते हैं और वाटरिंग भी कर Yes, सकते हैं, sir. क्योंकि वाटर हमारा नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। Yes, ओके, मैं आपकी चाय चुगली कर रहा हूँ। I am biting you. आई एम बैक बाइटिंग यू, बैक बाइटिंग यू। You. मैं कुछ पूछ रहा हूँ। I am asking something. क्या आप पूछ रहे हैं? What you are thinking? What Why are are you you asking? asking? What are you asking? Asking. कहाँ जा रहे हैं आप? Where are you going? कौन बुला रहा है आपको? Who is calling you? Who is calling you? You. Okay. So आप यहाँ आ रहे हो। You are You are going. you are coming going. here. You are आप बोल coming. रहे हो। You are speaking. You are speaking. आप वहां जा रहे हो। You are going You there. are going there. Go there. Okay, Nancy. Okay, Nancy, are you ready? Yes, sir. I'm Really? ready. Yes, sir. Have you taken the momos or not? Yes, Okay, sir. I'm just joking. Don't mind. Okay, मैं मोमोस खा रहा हूँ। I'm eating the momo. I'm eating a momos. मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। I'm enjoying the life. मैं टाइम काट रहा हूँ। I'm Spending. I'm spending the time. Spending the time. मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। I am digging the pocket. I'm spending the money or digging out the pocket. Digging out the pocket. मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। I am asking from you I'm something. asking you Something. something. Okay, clear now? Yes, sir. Okay, you. आप यहाँ आ रहे हो। You are. You are coming. आप जा रहे हो। You are going. आप बैठ रहे हो। You are sitting. आप खड़े हो। You are stand up. You are standing. You are Standing. standing. Okay. Okay. आप आंखें मल रहे हो। You are rubbing. You are rubbing rubbing the rubbing the eyes. Rubbing the eyes. आप दरवाजा खटखटा रहे हो। You are Knocking at the door. Knocking at the door. आप दरवाजा तोड़ रहे हो। You are Breaking the door. Breaking the door. आप तोड़ फोड़ कर रहे हो। You are Vandalizing. Vandalizing. Okay. Now मैं पूछ रहा हूँ। I am asking. मैं जा रहा हूँ। I am going. मैं रो रहा हूँ। I am crying. I'm crying. मैं हंस रहा हूँ। I am laughing. मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ। I am Asking your name. Asking your Okay. name. Now Miss Pari. Okay. Please give her. Okay. मैं तोड़ फोड़ कर रहा हूँ। I am Vandalizing. vandalizing. मैं चाय छान रहा हूँ। I am Percolating the tea. Percolating the tea. मैं आपको देख रहा हूँ। I am seeing you. I'm seeing you. मैं मूवी देख रहा हूँ। I am Watching the movie. Watching the movie. Okay. You. Okay. मैं वहां जा रहा हूँ। I am going there. क्या आप वहां जा रहे हो? Are you? Are you going there? आप वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there? आप वहां से कब आ रहे हो? When you are come ओके there. ओके ओके। आप कहाँ पे बैठ रहे हो? Where are you sit? Where are you sitting? Where are you? Sitting. आप खड़े क्यों हैं? Why are you standing? Why are you standing? ओके स्नेहा। ओके आप खाना बना रहे हो? You are cooking food. You are cooking Food. food. आप हंस रहे हो? You are laughing. You are laughing. आप कॉलेज जा रहे हो? You are going. You are. आप नकल कर रहे हो? You are You are imitating. yeah. Imitating. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। Yes, sir. Is there any problem so? Have you understood? Okay. अब बात करते हैं हैव हैज प्लस बीन की। ये तो हुआ बिना टाइम वाला। अब यहाँ पर होता है क्या? टाइम के साथ हमें प्रैक्टिस करना है। टाइम मतलब इसमें टाइम दिया होगा और टाइम ना भी दिया हो तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे, तो आप समझ लीजिएगा फिर भी हमारा हैव बीन हैज बीन का प्रयोग होगा। तो मैं आपको फिर बता दूं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंसो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? सिंसो। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? फॉर। तो देयर नो स्पेस टू राइट डाउन। तो आप समझ लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे होता है। जैसे 1995, 96, 2002, 4, 10, 20, 50 होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये होता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर ये होता है। सुबह, शाम, दोपहर ये होता है। तो वहां पे क्या लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग करते हैं। एंड अब फॉर का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो फॉर का प्रयोग इसके जस्ट अपोजिट में करते हैं, मतलब ये चीज ना आए। जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब जब 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो उतने समय क्या टाइम था ये तो पता नहीं है ना। जैसे कुछ पल, कुछ महीना, 2 मिनट, 2 घंटा, 1 साल, 2 साल, बड़ी देर से, कई दिनों से, 2 दिन से, 4 दिन से, ये सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अब प्रैक्टिस करते हैं। ओके तो तैयार हो आप? ओके
मैं हंसता आ रहा हूँ. I have been laughing. I have been laughing. मैं पूछता चला आ रहा हूँ. I have been asking. मैं इस कंपनी में नौकरी करता चला आ रहा हूँ. I have been doing the job in this company. In this company. मैं आपकी बातों को काटता चला आ रहा हूँ. I have been cutting your point. Cutting your point. मैं आपको अवॉइड करता चला आ रहा हूँ. I have been avoiding you. I have been avoiding you. मैं आंखें मलता आ रहा हूँ. I have been rubbing my eyes. Rubbing my eyes. मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ. I have been teaching you. I have been teaching you. मैं खिलखिला के हंसता चला आ रहा हूँ. I have been tackling. I have been tackling. मैं इधर उधर की बातें करता चला आ रहा हूँ. I have been talking around. Talking around. मैं चोरी छिपे मिलता चला आ रहा हूँ. I have been meeting under the table. Meeting under the table. मैं तू मैं करता चला आ रहा हूँ. I have been exchanging the hot word. Exchanging the hot word. मैं पानी पीता चला आ रहा हूँ. I have been drinking water. Drinking water. मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ. I have been waiting for you. अब यहाँ पे 1 घंटा क्या लगाएंगे? Point of time. Point of time या period of time? Period time. Time तो क्या लगाएंगे? For 1 hour. For 1 और मैं 2 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ. I have been teaching you since 2 o'clock. Since 2 अब मैं 3 बजे से सो रहा हूँ. I have been sleeping since 3 o'clock. Since 3 अब मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ. I have been reading since 4 o'clock. 4 o'clock. I think ये समझ में आ गया आपके. तो आपको पता चला कि एजेएमआर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, वर्ब में आईएनजी, और हैज है बीन का प्रयोग किसके साथ करते हैं. तो मैं आपको फिर थोड़ा सा बता दूं. लॉन्ग स्टोरी शॉर्टकट. एजेएमआर प्लस बी4 मतलब रहा है, रही है, रहे हैं. जिसमें समय ना दिया हो उसमें हम एजेएमआर का प्रयोग करते हैं. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं यहाँ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग हियर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं टेलिंग हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग सॉरी. तो ये चीज आपके समझ में आया होगा. लेकिन इसमें क्या होता है, समय दिया रहता है. जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कुछ पल, कुछ महीना, कुछ साल. ओके, या फिर कोई काम करते चले आ रहे हैं. तो क्लियर हो गया. चलिए सेंटेंस बताइए. मैं बोलता आ रहा हूँ. I have been स्पीकिंग. मैं खाना बनाता आ रहा I हूँ. have been आई हैव बीन कुकिंग फूड. मैं आपका इंतजार करता चला आ रहा I हूँ. have been waiting. वेटिंग फॉर यू. दैट ग्रेट. ओके वैष्णवी. मैं पढ़ाता आ रहा हूँ. I have been teaching. मैं आपको टोकता चला आ रहा हूँ. I have been. एंट्रैपिंग यू. मैं आपकी बात काटता चला आ रहा I हूँ. have been cut your point. आई हैव बीन कटिंग योर पॉइंट. मैं आपको अवॉइड करता चला आ रहा I हूँ. have been avoiding अवॉइडिंग you. यू. मैं ड्राइव करता चला आ रहा I हूँ. have been driving. मैं 1 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ. I have been driving फॉर for 1 1 आवर. o'clock. दैट ग्रेट. ओके ओके. मैं आपका नाम पूछता आ रहा हूँ. I have been आस्किंग asking you योर your नेम. name. आई हैव बीन आस्किंग योर Name. नेम. मैं बाहर देखता चला जा रहा I हूँ. have been. सीइंग आउटसाइड. Seeing outside. मैं अंदर आपको बुलाता आ रहा हूँ. I have been. कॉलिंग यू इनसाइड. Calling कॉलिंग यू you इनसाइड. ओके दैट्स वेरी ग्रेट. दैट्स फैंटास्टिक. ओके मिस्टर आदित्य. मैं चाय छानता आ रहा हूँ. I have been percolating the tea. आई हैव बीन परकुलेटिंग द टी. टी. मैं आपको बदनाम करता आ रहा हूँ. I am defaming you. Defaming I you. have been defaming you. जो मैं आप पर हंसता आ रहा हूँ. I have been laughing at laughing you. at you. laughing at you. मैं इधर उधर की बातें करता आ रहा हूँ. I have been talking around. talking around. ओके मिस्टर अनाम. तो मैं कुछ कहता चला आ रहा हूँ. I have been saying something. मैं 1 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ. I have been studying for 1 मैं hour. सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ. I have been waiting for you since morning. सिंस Morning. मॉर्निंग. दैट्स ग्रेट मिस्टर प्रशांत. ओके. मैं तोड़ फोड़ करता आ रहा हूँ. I have been vandalizing. वेंडलाइजिंग. Liesing. मैं आपका नाम पूछता आ रहा हूँ. I have been asking your name. Asking your Name. name. मैं विदेश के लिए पैसे इकट्ठा करता चला आ रहा हूँ. I have been collecting money for foreign. I have been collecting the money for Foreign. या abroad. Yes. Okay. तो मैं फूलों को पानी देता आ रहा हूँ. I have been percolating. I We have have been been watering the to flower. flowers. Okay. तो मैं गार्डनर को यहाँ बुलाता आ रहा हूँ. I have been calling the gardener. here. Okay. तो मैं दवा करवाता आ रहा हूँ. I have been I have been getting treatment. getting treatment. Okay. मैं सिफारिश करता आ रहा Who हूँ. have been Doing recommendation. Doing a recommendation. recommendation. मैं आपको पढ़ाता आ रहा Oh, हूँ. I have been teaching you. I have been teaching you. Clear now? Yes, sir. Okay. You? Okay. मैं मोबाइल चलाता आ रहा I हूँ. haven't. I Using. haven't. Mobile Using the. using. I have been Phone. using the mobile. मैं अपना दिमाग चलाता चला आ रहा हूँ. I haven't. I have been using my mind. Using my mind. मैं जल्दबाजी करता चला आ रहा हूँ. I haven't. Making the haste. I have been making the haste. मैं हल्ला गुल्ला सुनता चला आ रहा हूँ. I haven't. been Listening the noise. Listening the Noise. noise. Okay. हमेशा. Okay. मैं नौकरी करता आ रहा हूँ. I
I have been doing the job. आई हैव बीन डूइंग द जॉब, मैं पैसे इकट्ठा करता चला आ रहा हूँ. I have been collecting the money. आई हैव बीन कलेक्टिंग द मनी. ओके, तो भी ओके. मैं मोबाइल तोड़ता आ रहा हूँ. I am break the आई हैव बीन ब्रेकिंग द have been मोबाइल. आई breaking हैव बीन the ब्रेकिंग द मोबाइल. मैं राजनीति में इंटरेस्ट लेता आ रहा हूँ. I have been Taking the taking interest the in politics. Taking the interest in politics. Clear now? Okay. आराम समझ में आया? Yes, sir. You all have got now? Yes, sir. Okay, तो बेसिक आपकी लैंग्वेज प्रैक्टिस थी. ठीक है, कोई टफ वोकैबुलरी नहीं थी, कोई ज्यादा टफ मीनिंग्स नहीं थी, एक छोटे छोटे सेंटेंसेस थे. अब आपको घर में क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. Yes. ठीक है, द मोर यू विल मेक द सेंटेंस द मोर यू विल हैव नॉलेज. जितना आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतना आपको नॉलेज होगा. इंग्लिश तो आपकी 100% क्लियर ही हो जाएगी, साथ साथ आप ग्रामर भी बहुत अच्छी कंप्लीट कर सकते हैं. कोई भी आप वैकेंसी बहुत ही आसानी से गेट कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं. और तो और अगर आप एसएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह किसी भी चीज में आप बैठना चाहते हैं तो आराम से आप एग्जाम को फाइट कर लेंगे. तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बस इसी ध्यान दीजिएगा. ओके, चलिए छोड़िए, क्लास को खत्म करते हैं. ओके, हैव अ नाइस टाइम यू ऑल.